Okay, now we will see the derivation of stationary waves. ये भी 3 मार्क के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है तुमको. derive the expression for stationary waves. उसके लिए we will assume two waves. स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले वेव चाहिए, एक ऐसा और फिर इसका रिफ्लेक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. We will assume two waves. Let there is one wave y1 called as a sin omega t minus kx traveling in positive x direction, this one, और इसका रिफ्लेक्शन. नाउ दिस रिफ्लेक्शन विल हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा. इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड अलग अलग था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, राइट. अलग अलग एम्पलीट्यूड के स्टेशनरी वेव कैसे बनते हैं ये हमको नहीं है, वी विल हैव सेम एम्पलीट्यूड. सो y2 इज इक्वल टू a साइन, बस फर्क कितना होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस के एक्स और प्लस के एक्स, इतना ही फर्क है. दिस विल बी इक्वेशन 1 फॉर द एंड दिस इज 2. नाउ अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है, द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बस इतना ही तो है और कुछ भी नहीं. तो अब इन दोनों को देखो. So your resultant wave is given by y1 which is this one, a sin omega t minus kx plus y2 which is this one, right. अब तुम्हारे सामने ये दो वेव्स है, इनका एडिशन करना. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a को कॉमन ले लेता हूँ. देखो जरा, इधर भी तुमको ये दिख रहा है, इधर भी तुमको ये दिख रहा है. सो यू विल गेट दिस a कॉमन एंड इन ब्रैकेट बचा हुआ लिखता हूँ. तो देखो ये तुम्हारे पास ये आ गया, ए को कॉमन निकालने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन है अंदर ब्रैकेट में. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एंगल है इसको बोल रहा हूँ सी और इस एंगल को बोल रहा हूँ मैं डी. तो साइन सी प्लस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 sin c plus d by 2 multiplied by cos c minus d by 2. So we will use this. So I will write yr equal to, अब इसको मैं डायरेक्ट, ये देखो सबसे पहले तो a बाहर है तो इसको भूलना नहीं, a बाहर, ठीक है. और ये ब्रैकेट के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट लिखने के बाद आया, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, मैंने कहाँ पे सी लिखा है और कहाँ पे डी लिखा है. देखो ये 2 और तुम्हारे पास है इधर देखो साइन, ये जो है आपका साइन, ये देखो इधर, ये भूलना नहीं, ये है तुम्हारा सी और ये है तुम्हारा डी. सो सी प्लस डी, क्लियर है. देखो ये सी, देखो यही है सी और ये है तुम्हारा डी. वैसे ही इधर ये सी और ये, ओ सी माइनस चाहिए ना, देखो साइन, ये रहा साइन, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस, तो ये रहा कॉस, सी माइनस डी, बस यहाँ पे क्या चाहिए माइनस. ये सी माइनस डी अपॉन 2 है और सी किधर है, इधर है, और डी किधर है, इधर. देखो ये सी और डी, बस इसको कंफ्यूज होना ही नहीं है. सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, 2 किधर है, ये नीचे. इस तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने, राइट. तुमको बोर्ड के पेपर में इस तरीके से ऐसे एरोज नहीं बनाने, मैं तुमको समझने के लिए कहाँ से कहाँ पे क्या क्या लिया है, राइट. बस इसका इस्तेमाल किया. हाँ ये वाला साइन तो नहीं है वो, दिस इज नॉट दिस. ये साइन कहाँ का है बेटे, ये साइन जो है ना ये इधर का, ये देखो ये है ये साइन, और ये कॉस किधर है, इधर है, देखो ये. बस इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है. समझने के लिए इस तरीके से एरो बना रहे हैं हम, तुम लिख लो अच्छे से. अब इसका आगे क्या होगा, देखो बहुत ही आसान है. अब कुछ भी बच्चा ही नहीं इसमें रे. देखो अब क्या क्या कैंसिल होता है जरा देखेंगे. ये ओमेगा टी नहीं, ये माइनस के एक्स और ये प्लस के एक्स कैंसिल हो गया. और इधर देखो, इधर माइनस है, भूलना नहीं. तो माइनस है
तो ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, तो सिंपली ये ओमेगा टी और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस बन गया और ये भी माइनस ही है। तो आगे क्या बचा रे, देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं करना है भूल के भी, क्योंकि वो एंगल का 2 है और ये एंगल के बाहर का है, तो ये 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास आएगा 2a, अंदर क्या है बेटे साइन, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर अब छोटा सा ब्रैकेट भी कर सकते हो तुम, देखो ये तुम्हारे पास है ये ओमेगा टी और ये भी तुम्हारा ओमेगा टी है, तो क्या बन जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद है आगे तुम्हारा कॉस और अंदर क्या है देखो ये माइनस के एक्स और ये भी माइनस के एक्स है, भूलना नहीं ये माइनस ही है क्योंकि इधर माइनस है ये, ठीक है। तो ये -2 के एक्स बाय 2, अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये भी 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या, तो आगे क्या आया y रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस माइनस के एक्स। अब देखो 2a, हाँ इसको मैं इस पूरे को मैं a बोल रहा हूं, नहीं उसको नहीं, देखो थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्या रीअरेंज करोगे, हाँ एक तो सबसे पहले इसको याद रखना है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तुम लिख सकते हो ऐसा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये माइनस निकल जाएगा और तुम्हारे पास बनेगा 2a, इसको मैं पहले लिख रहा हूं इधर कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, हो गया काम, हो गया रे, हो गया हो गया। अब यहां से यहां तक जो है इसको हम लिख रहे हैं पूरा ए रिजल्टेंट, तो देखो y रिजल्टेंट इज योर ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी, तुम ये भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो डेरिवेशन, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द इफेक्टिव इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम ओमेगा, राइट। और ऐसा लिखा तो सिर्फ लिखना है कि वेयर ए आर एम्पलीट्यूड इज 2a cos kx and this amplitude varies with the distance, इसलिए तो स्टेशनरी वेव अगर तुम देखते हो तो स्टेशनरी वेव के एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब पहले तो आप ऐसा निकालते हो और ये देखो इधर के पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड में, ये देखो ये अगर मीन पोजीशन है तुम्हारी तो ये पार्टिकल इसके एम्पलीट्यूड इतनी है, इसकी इतनी है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखना है तो बस ऊपर की बात, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, देखो ये इसके एम्पलीट्यूड देखो छोटी जीरो भी हो गई, सो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड इन स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव में एम्पलीट्यूड फिक्स होती है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड साइनोसाइडली डिक्रीज और इंक्रीज होती है, बस हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेशनरी वेव्स। चलो लास्ट वाला देखते हैं अभी, डेरिवेशन ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशन ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसी, तुमको पूछते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स 3 मार्क्स के लिए, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, टू स्टार्ट विथ वी विल राइट दिस द सॉल्यूशन, लेट देयर आर 2 वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है बीट फॉर्मेशन एट अ सिंगल पॉइंट हमको कंसिडर करना होता है, तो वेव के अंदर की जो x की टर्म है वो नहीं रहती, सो किसी एक पॉइंट पर अगर दो वेव्स आ रहे हैं तो इस पार्टिकल की SHM दोनों के, मतलब यहाँ से एक वेव आ रहा है और यहाँ से एक वेव आ रहा है, तो इसकी वजह से एक SHM होगी, इसकी वजह से एक अलग SHM, यानी दिस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM ही है, राइट। सो देयर आर 2 वेव्स, लेट वी विल पहला लिखेंगे, कंसिडर 2 वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट, वन वेव इज y1 is equal to a sin omega 1 t and there is another wave y2 is equal to a sin omega 2 t। so अब हम क्या करेंगे, by using वही हमारा स्टेटमेंट है, by using principle of superposition of two waves, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है याद रखना है कि आपको यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए इसको वेक्टर लिखो क्योंकि वेक्टर एडिशन होता है, राइट।
अब ये जो है यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी ही है, देखो जरा, यह है y रिजल्टेंट एक्चुअली, सो y रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए, y1 क्या है देखो, ये है तुम्हारा y1, राइट, ये साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2t, याद रखना यहाँ पे के एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग सुपरपोजिशन एट ए सिंगल पॉइंट, और वहां पे एक्स फिक्स होगा, तो उसको हमने बस मतलब वहां पे एक एसएचएम ही काम कर रही है। और देखो ये भी सुपरपोजिशन है ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली क्यों बोला बाद में बताऊंगा, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। स्टेशनरी वेव्स में क्या था, डिफरेंट डायरेक्शन था, वो इंटरफेरेंस में क्या था, डिफरेंट फेजेस थे और एम्पलीट्यूड डिफरेंट थी, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स, तीनों सुपरपोजिशन की ही एप्लीकेशन है, लेकिन एक में एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस है, स्टेशनरी वेव में डायरेक्शन डिफरेंट है, और बीट्स में ओमेगा डिफरेंट है। तो चलो यहाँ पे भी हम साइन सी प्लस साइन डी का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ फिर लिखना है यूजिंग साइन सी प्लस, ऐसे ही इस तरीके से, और फिर इसका एप्लीकेशन करो तो तुम्हारा आएगा वाई आर इज इक्वल टू, इस ए को ऑफकोर्स कॉमन निकाल के बाहर ले लो, तो अंदर, अब वही बातें रिपीट रिपीट नहीं बता रहा मैं, ठीक है, डायरेक्ट अब इस 2 साइन, देखो मैं इसको मैं सी पकड़ रहा हूँ और इसको मैं डी पकड़ रहा हूँ तुमको समझने के लिए, राइट। तो साइन सी प्लस डी यानी सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कितना हो गया तुम्हारे पास, ये अब यहाँ पे 2 ना ये कैंसिल नहीं हो रहा जैसे पीछे हो रहा था, क्योंकि इनका एडिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ओमेगा 1 अलग है और ओमेगा 2 अलग है। तो अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे जुगाड़ कर रहा हूँ, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई n1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई n2। मतलब वही इक्वेशन है, बस तुमको इस ओमेगा 1 की जगह पर और इस ओमेगा 2 की जगह पर लिखना है। सो यू विल गेट वाई आर इज इक्वल टू, इस 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ 2a, और अंदर क्या बचेगा देखो ये साइन, और ये देखो ओमेगा 1 को हम लिखेंगे 2 पाई n1 और फिर आगे t है, प्लस ओमेगा 2 को क्या लिखेंगे हम 2 पाई n2 फिर आगे t है, देखो ये ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है मैंने, देखो ज़रा, ये है तुम्हारा ओमेगा 1 भूलना नहीं, और ये है तुम्हारा ओमेगा 2, ओमेगा 2 के लिए n2 लिखना पड़ेगा, और गलती से यहाँ पे प्लस हुआ था मैंने उसको माइनस कर दिया, ये देखो इधर माइनस है इधर प्लस है। अब ये 2 कॉमन निकलेगा, देख रहे 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं कॉमन निकल के, वैसे ही इधर भी काम हो सकता है, राइट। अब 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, अब यहाँ से पाई टी कॉमन निकलेगा, देखो ये जरा पाई टी, ये पाई टी कॉमन निकलेगा। अब निकालने के बाद देखो रे बेटा 2a ब्रैकेट के अंदर साइन और एक ब्रैकेट ले लो, अब ये ब्रैकेट करूंगा मैं कुछ ऐसे, और यहाँ से देखो इन दो टर्म से मैं निकालूंगा पाई टी कॉमन, पाई टी, अगर पाई टी कॉमन निकलता है तो इसमें से बचेगा n1 और इसमें से बचेगा प्लस n2, साइन का खत्म काम हो गया। अब कॉस, वैसा ही कॉस में देखो इसमें भी पाई टी है और इसमें भी पाई टी है, पाई टी निकाला, अंदर बचा n2 और ये देखो माइनस है प्लस नहीं, माइनस n1, हो गया काम, हो गया। देखो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को एक नया एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दूंगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस होल थिंग, एंड दिस इज द वेरिंग टर्म दैट इज कॉस पाई टी n2 माइनस n1, नहीं थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, एक चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, साइन को रखना है हमको, किसको रखना है, साइन को। देखो
क्या करेंगे हम, इसको मिटा दो पहले, मैं देखो भाई, इसको और इसको मिला के मैं ए रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा मैं उल्टा करके लिखता हूँ, y रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a, साइन की जगह पर पहले मैं कॉस को लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ रही है, अब इसको हम ए रिजल्टेंट बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ए रिजल्टेंट, सो वाई आर फाइनली बिकम्स योर ए रिजल्टेंट इनटू साइन ऑफ पाई टी n1 प्लस n2, हो गया काम। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ बीट। और यहाँ पे ये जो ए आर है इसके बारे में ज्यादा लिखना पड़ता है, वेयर ए आर इज, वेयर दिस ए आर इज, हमने तो अभी तो बोला कि यही तो है ए आर, क्या है देखो जरा, 2a cos पाई टी n2 माइनस n1, राइट। और ये एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी हो रहा है, और उसका टाइम पीरियड है 1 अपॉन, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, देखो ये n2 माइनस n1 इज द फ्रीक्वेंसी, देखो इसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और टाइम पीरियड है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज n2 माइनस n1। अब याद रखें इनका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमको बीट सुना ही नहीं देंगे, n2 माइनस n1 शुड बी विद इन 10, तभी हमको सुनाई देगा। तो इस एम्पलीट्यूड को या फिर इस वेव को अगर तुमको ड्रॉ करना है तो ऐसा वेव आएगा, देखो कुछ इस तरीके से वेव आता है, ये वेरी होगा, मतलब इसका मैं एम्पलीट्यूड बताता हूँ कैसे वेरी होगा, पहले मैं बताता हूँ इसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी होगा। देखो जरा इस फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड, इस देखो ये वेव इस तरीके से, और ये आगे चलता जाएगा, और वेव इसके अंदर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे देखो, और नीचे का भी अगर निकालना है, ये स्टेशनरी वेव नहीं है, लेकिन दिस इज द फिनोमेनन हैपनिंग एट वन पॉइंट इन द स्पेस, स्टेशनरी वेव्स अलोंग डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट का ही पार्टिकल, एक ही पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट होता है। अगर मैं इसका एक्स या फिर वाई वर्सेस टाइम ग्राफ निकालता हूं तो ये ऐसा होगा, देखो दिस इज नॉट स्टेशनरी वेव, इस तरीके से ये स्टेशनरी वेव में क्या है, ये y वर्सेस x ग्राफ था, मतलब अलग अलग, यहाँ का पॉइंट अलग वाइब्रेट करेगा, यहाँ का पॉइंट अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ मतलब ये इतना, ये इतना, ये इसमें वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसमें करेगा, ये इसमें करेगा, और ये इसमें, मतलब इनके एम्पलीट्यूड स्पेस के साथ ऐसे वेरी होते थे। बीट में ऐसा नहीं, एक ही पार्टिकल है, मतलब ये पूरा नहीं, इधर से कोई तो वेव आ रहा है, इधर से कोई तो इस पॉइंट पर आ रहा है, अब इस ये पॉइंट किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, पहले ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे बड़ी उसकी एम्पलीट्यूड, फिर बड़ी एम्पलीट्यूड, फिर बड़ी इसकी एम्पलीट्यूड, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए, इस तरीके से। ओके चलो, ओके सो दिस इज इट, बीट और स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर।